यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। ये लाइव पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले अपना यूज़र जो नेम है हमने ये डाला यहाँ, और इसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड, आपको अपने पासवर्ड डालना है। लॉगिन का बटन जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए लॉगिन हो गया हमारा। और आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किस कैपेसिटी में लॉगिन किया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे ये यूज़र टाइप में एजेंसी एडमिन शो हो रहा है और नीचे एजेंसी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एजेंसी एडमिन के लॉगिन से पीएफएमएस के पोर्टल में एंटर कर लिया है या लॉगिन कर लिया है। अब एजेंसी एडमिन जो होता है किसी भी एजेंसी का पीएफएमएस के जो सिस्टम में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है, वो हायरार्की में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। इसमें क्या करना होता है कि एजेंसी एडमिन को अपने नीचे या अपने अंडर दो तरीके के यूजर, डिफरेंट यूजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं या बनाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के पीएफएमएस सिस्टम पे आपको एक्सपेंडिचर फाइल करने के लिए तीन तरीके के यूजर्स की जरूरत होती है। पहला होता है एजेंसी एडमिन, जो आपने देखा है हमने यहाँ लॉगिन किया हुआ है। और एजेंसी एडमिन का लॉगिन या रजिस्ट्रेशन इनिशियली एक बार होता है जिस समय आप अपनी एजेंसी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यह हमने ऑलरेडी एजेंसी रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक पे चर्चा कर लिया है। अब एजेंसी एडमिन अपने नीचे दो तरीके का यूजर्स बनाएंगे। वो जो दो तरीके के यूजर्स हैं उसमें पहला जो यूजर है उसको हम कहते हैं एजेंसी का डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर। और दूसरा जो यूजर होता है दूसरी श्रेणी का, उनको हम कहते हैं डेटा अप्रूवर। ठीक है, ये हर एजेंसी एडमिन के लिए जरूरी है कि वो अपने अंडर दो यूजर, डिफरेंट यूजर्स क्रिएट करें। और ये यूजर्स कहां से क्रिएट हो सकते हैं, अब हम उस चीज को देखते हैं। यहां देखें आप, ये मास्टर्स में मास्टर्स का जो टैब है इसमें यूजर्स का एक छोटा सा टैब है। यहां पे हम जाएं ऐड न्यू। जैसे ही हम ऐड न्यू को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये पेज, एक क्रिएट एजेंसी यूजर का पेज खुल गया। यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूजर में जा करके हम एक पहले डेटा ऑपरेटर बना लेंगे। मान लीजिए कि हमने डेटा ऑपरेटर जिसको भी बनाना है उसका नाम हमने लिख दिया। अगर हमारा उसका नाम है राम कुमार, ठीक है, हमने यहाँ पे राम और लास्ट नेम में कुमार, उसकी एक ईमेल आईडी, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। फ़ोन नंबर, अगर किसी फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर है तो उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, और अपनी पसंद का एक लॉगिन आईडी हम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी हम एक फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया। और लॉगिन आईडी हम अपनी पसंद का यहाँ पे कोई लॉगिन आईडी डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी बनाया है SPYMDEO। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सबमिट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर नहीं डाला था, तो एक फ़ोन नंबर की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लैंडलाइन नंबर या कोई सा भी नंबर डाल दीजिए यहाँ पे जो आपके ऑफिस का है। और इसको हमने क्या किया, अभी एजेंसी एडमिन ने एक एजेंसी डेटा ऑपरेटर को जो है क्रिएट कर लिया अपने अंडर एजेंसी। आप ये देखें, ये जो पेज है ये बता रहा है कि लॉगिन आईडी इनका ये है, यूजर टाइप एजेंसी डेटा ऑपरेटर है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। हमने जो भी फीचर्स, जो भी क्रेडेंशियल्स डाले थे वो यहाँ पे कैप्चर हो गए हैं और एक एजेंसी डेटा ऑपरेटर अप्रूव हो गया है। इसी तरीके से हम एक डेटा अप्रूवर को भी क्रिएट करेंगे। जैसे हमने एजेंसी डेटा ऑपरेटर किया था, सेम उसी तरीके से एजेंसी डेटा अप्रूवर इस बार आप क्रिएट कर देंगे। जो भी उनका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है और पसंद की लॉगिन आईडी डाल करके जब हम इसको सबमिट करेंगे तो एजेंसी का डेटा अप्रूवर का भी यूज़र क्रिएट हो जाएगा। ये आपको बेसिक डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि जो हायरार्की है पीएफएमएस में, उसमें सबसे लोएस्ट लेवल पे या सबसे निचले स्तर पे आता है एजेंसी का डेटा एंट्री ऑपरेटर, और उससे ऊपर आते हैं डेटा अप्रूवर, और हाईएस्ट लेवल पे है एजेंसी का एडमिन, एजेंसी एडमिन जिसको हम कहते हैं। तो ये तीन तरीके के यूजर्स हैं जिसकी जरूरत होगी आपको पीएफएमएस में एक्सपेंडिचर फाइल करने के लिए। हमने अभी देखा कि ये तीनों तरीके के यूजर्स के क्रिएशंस पे हमने चर्चा किया।
अब हमारे एजेंसी में 3 यूज़र्स ऑलरेडी क्रिएट हो गए हैं और आगे हम इन यूज़र्स की मदद से जो पीएफएमएस की फर्दर एक्टिविटीज़ है उसको करेंगे, उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे।